God is a mathematician of very high order and he used advanced mathematics in constructing the universe. ये कोट काफ़ी फेमस थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट पॉल ड्राक ने कहा था। अब पॉल ड्राक का नेम आपने फिजिक्स में कई बार सुना होगा क्योंकि इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को कई सारे टूल दिए हैं, जैसे कि ड्राक नोटेशन, रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरी, ड्राक डेल्टा फंक्शन एंड सो ऑन। पर आज जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो है डेल्टा फंक्शन। दरअसल डेल्टा फंक्शन एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जिसका साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में कई सारी जगहों पर सिग्निफिकेंट रोल है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी, सिग्नल प्रोसेसिंग से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स तक इसके आपको यूज़ देखने को मिल जाएंगे। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो इसके ओरिजिन के ट्रेसेस आपको 19वीं सेंचुरी में ही मिल जाएंगे। बट डेल्टा फंक्शन को कई बार डेवलप किया गया और कई बार इसको रिडिफाइन किया गया कई सारे मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट के द्वारा 28वीं सेंचुरी में। पॉल डुहेमिल और ओलिवर हेविसाइड ने डेल्टा फंक्शन पर स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा काम किया एंड देन पॉल ड्राक अपने रिवोल्यूशनरी आइडिया को लेकर आए एंड देन इसके बाद से डेल्टा फंक्शन एक काफ़ी एडवांस मैथमेटिकल टूल बन गया जिसने कई सारी नंबर ऑफ डिस्कवरीज एंड वाइड रेंज ऑफ फिजिक्स में अपने इनोवेशन दिए हैं। चलिए हम ड्राक के मोटिवेशन को जानते हैं कि डेल्टा फंक्शन को बनाने के पीछे उनका क्या मोटो था। दरअसल डेल्टा फंक्शन के डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा मोटिवेशन यही था कि एक ऐसा मैथमेटिकल टूल क्रिएट करना जो कि सर्टेन फिजिकल सिस्टम के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करे सबसे ज़्यादा प्रिसीजन के साथ, इतना प्रिसीजन जितना पहले अचीव नहीं किया जा सका। चलिए रेफरेंस के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स को कंसीडर करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि पार्टिकल के बिहेवियर के साथ डील करती है काफ़ी स्मॉल स्केल पर। क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम सिस्टम को पॉइंट मास या फिर एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करें। मतलब पॉइंट पार्टिकल वो होते हैं जो कि काफ़ी स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस में कन्फाइंड होते हैं और जिनकी चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ऐसे पार्टिकल्स के बिहेवियर को मॉडल करना ट्रेडिशनल मैथमेटिकल फंक्शन के साथ काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है और इनफैक्ट इनको बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी लगती है। तो ड्राक ने ये रियलाइज़ किया कि वो एक ऐसे मैथमेटिकल फंक्शन को बना सकते हैं जो कि पॉइंट मास या फिर पॉइंट चार्ज को रिप्रेजेंट करे काफ़ी कम लिमिटिंग प्रोसेस को यूज़ करके। उन्होंने डेल्टा फंक्शन को डिफाइन किया एक डिस्ट्रीब्यूशन की तरह जो कि ओरिजिन पर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा पर किसी इंटरवल पर वो इंटीग्रेट होकर 1 बन जाएगा। इस चीज़ ने ड्राक को पॉइंट मास एंड इम्पल्स को मैथमेटिकली प्रेजेंट करने में मदद की। उनके इस डेल्टा फंक्शन ने क्वांटम मैकेनिक्स और बाकी के फिजिक्स की एरियाज़ की डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। पर डेल्टा फंक्शन को पहले भी कई सारे मैथमेटिशियन जैसे कॉची, जोसेफ फोरियर, ओलिवर हेविसाइड एंड जॉर्ज ग्रीन इन सब ने भी 19वीं सेंचुरी में अपने अपने डेल्टा फंक्शंस के वर्जन्स को प्रेजेंट किया और इन सारे डेल्टा फंक्शंस के वर्जन्स ने ड्राक डेल्टा फंक्शन की डेवलपमेंट को ग्राउंड वर्क प्रोवाइड कराया। चलिए हम इन अलग अलग वर्जन्स की थोड़ी एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला है कॉचीज़ वर्जन। ऑगस्टिन लुइस कॉची उन पहले मैथमेटिशियंस में से हैं जिन्होंने डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट किया। इन्होंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड फंक्शनल एनालिसिस में कई सारे कंसेप्ट दिए हैं। दरअसल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉची के वर्क में कुछ ऐसे फंक्शंस की स्टडी इन्वॉल्व थी जिसके अंदर सिंगुलैरिटीज़ थी, मीन्स इनडेफिनेट इंटीग्रल्स थे एंड सिंगुलैरिटी ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है या फिर इनफाइनाइट हो जाता है। और इस समस्या को दूर करने के लिए और इन सिंगुलैरिटीज़ के साथ डील करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी को डेवलप किया जिसमें फंक्शन का यूज़ होता है और उस फंक्शन के साथ वो इन सिंगुलैरिटीज़ को डील करते थे। अब इस चीज़ ने आगे जाकर डेल्टा फंक्शन के लिए प्रिकर्सर की तरह काम किया। दरअसल वो कर्नल इंटीग्रल्स की डेफिनेशन को एस्टेब्लिश कर रहे थे जिसमें फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है कर्नल के ऊपर, जिससे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन हमको मिलती है। इसको ऐसे डिफाइन किया गया था कि फंक्शन जो कि 0 है सभी वैल्यूज़ के लिए एक्सेप्ट 1 पॉइंट जहाँ पर इसके पास इनफाइनाइट वैल्यू है। इस तरह की अगर उसको इस इंटरवल के ऊपर इंटीग्रेट किया जाए जिसके अंदर वो पॉइंट भी शामिल है तो उसका इंटीग्रल हमको 1 देगा। इस तरह कॉचीज़ के वर्क ने डेल्टा फंक्शन की डेवलपमेंट के लिए एक इनिशियल प्रिकर्सर की तरह काम किया। नाउ नेक्स्ट है फोरियर वर्जन। जोसेफ फोरियर एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ हीट ट्रांसफ़र एंड डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फोरियर एनालिसिस को डेवलप किया था। अब वैसे तो फोरियर कॉचीज़ के वर्क से फैमिलियर नहीं थे, पर
उन्होंने कॉचीज के जैसे ही एक सिमिलर कंसेप्ट को डेवलप किया। फोरियर ने डेल्टा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सिंक फंक्शन का यूज किया, जिसको कार्डिनल साइन फंक्शन भी कहा जाता है या फिर सैम्पलिंग फंक्शन भी कहा जाता है। इस सिंक फंक्शन को साइन एक्स अपॉन एक्स की तरह डिफाइन किया जाता है एंड इसके पास पीक वैल्यू 1 होती है x इक्वल टू 0 पर एंड 0 होती है सारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर। अब ये कंसेप्ट मैथमेटिकल फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म करने में और सिग्नल प्रोसेसिंग करने में। अगर आपने मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ा है देन आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ डील जरूर किया होगा। चलिए अब हम डेल्टा फंक्शंस के ग्रीन्स वर्जन की तरफ जाते हैं। जॉर्ज ग्रीन एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मैथमेटिकल फिजिक्स को डेवलप करने में एंड पोटेंशियल फंक्शन की थ्योरी को डेवलप करने में है। दरअसल ग्रीन के पास केवल 1 साल की ही फॉर्मल एजुकेशन थी, क्योंकि वो अपना ज़्यादातर टाइम अपने फादर की मिल को चलाने में स्पेंड किया करते थे। पर जब भी वो अपने आप को थोड़ा फ्री पाते तो वो अपने फ्री टाइम में फ्रेंच मैथमेटिशियंस के कंटेम्प्रेरी वर्क को स्टडी करते थे। दरअसल ग्रीन ने एक ऐसे फंक्शन को डेवलप किया जो कि लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर के रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है कुछ सर्टेन बाउंड्री कंडीशन के साथ, और उनका ये फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में और सिस्टम रिस्पॉन्स के कंप्लीट सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराता था। अब दरअसल ग्रीन फंक्शन क्लोजली डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को डेल्टा फंक्शन के कन्वोल्यूशन में रिप्रेजेंट कर सकता है। नाउ अब अगला वर्जन है हेविसाइड वर्जन्स। ओलिवर हेविसाइड जो कि पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इन्होंने मेनली इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। हेविसाइड को भी फोरियर एंड कोचीज के वर्क की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। उन्होंने डेल्टा फंक्शन को एक ऐसे वर्जन में रिप्रेजेंट किया जो कि मेनली स्टेप फंक्शन के कंसेप्ट पर बेस्ड था, जिसको बाद में इनके नेम पर रखा गया। अब ये स्टेप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि 0 होता है नेगेटिव आर्गुमेंट के लिए एंड 1 होता है पॉजिटिव आर्गुमेंट के लिए, और हेविसाइड का डेल्टा फंक्शन इसी स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव होता है एंड इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। इसी कारण अगर आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक लैब में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ करके यानी कि ओप एम्प का यूज़ करके डिफरेंशिएटर सर्किट को बनाया हो, तो अगर आप इनपुट में एक स्टेप फंक्शन देते हो देन आपको आउटपुट में सिग्नल के तौर पर डेल्टा फंक्शन मिलता है, तो मतलब स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव होता है डेल्टा फंक्शन। नाउ नेक्स्ट वर्जन है ड्राक वर्जन्स। फिजिसिस्ट पॉल ड्राक, जिनको नील बोर के द्वारा स्ट्रेंजेस्ट मैन भी कहा गया है, क्योंकि ड्राक अपने माइंड में प्रॉब्लम को थिंक करते हुए वॉक किया करते थे। एक बार तो वो अपनी प्रॉब्लम में इतने ज़्यादा इंडल्ज हो गए कि उन्होंने पूरी सिटी ऑफ कोपेनहेगन को वॉक कर लिया अपने सराउंडिंग को रियलाइज़ किए बिना। खैर ड्राक ने डेल्टा फंक्शन का इंट्रोडक्शन अपने 1927 में पब्लिश हुए पेपर द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम डायनेमिक्स में दिया, और इसके साथ ही साथ अपनी टेक्स्ट बुक में भी दिया द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में। ड्राक डेल्टा फंक्शन को इस सिंबल के द्वारा डिनोट किया जाता है। दरअसल ड्राक डेल्टा फंक्शन क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन के काफ़ी सिमिलर है, जिसको लियोपोल्ड क्रोनेकर ने दिया था 1868 में। क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन को आप ड्राक डेल्टा फंक्शन के डिस्क्रीट वर्जन की तरह समझ सकते हो, जिसमें क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन में इंटीजर पॉइंट पर फाइनाइट वैल्यू होती है, वहीं ड्राक डेल्टा फंक्शन में सिंगल पॉइंट पर इनफाइनाइट वैल्यू होती है। अब कुछ मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट ने ड्राक डेल्टा फंक्शन को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया इसके अनकन्वेंशनल नेचर की वजह से। इसका अनकन्वेंशनल नेचर क्या था कि एक ऐसा फंक्शन होना जिसके पास इनफाइनाइट वैल्यू होती है एक सिंगल पॉइंट पर एंड 0 वैल्यू होती है बाकी की जगहों पर, और इस चीज़ ने उनके मन में कई सारे कंसर्न्स को पैदा किया कि क्या मैथमेटिकल एंड फिजिकल कैलकुलेशन के लिए ऐसे फंक्शन वैलिड भी रहेंगे या नहीं। अब 1940 में लॉरेंस स्वार्ट, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डेवलप किया, और इस थ्योरी ने ड्राक डेल्टा फंक्शन की मैथमेटिकल वैलिडिटी में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया। नाउ अब अगर हम ओवरऑल सारे वर्जन्स को देखें तो भले ही सभी वर्जन्स में डिफरेंट आइडियाज़ हों, पर उन सब में एक कॉमन थ्रेड ये है कि सबका एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है कि 0 एवरीवेयर एक्सेप्ट 1 पॉइंट, जहाँ पर उसके पास काफ़ी ज़्यादा लार्ज वैल्यू होती है। खैर आपको ड्राक डेल्टा फंक्शन की शॉर्ट हिस्ट्री जरूर पसंद आई होगी कि आखिर ये कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका यूज़ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में कई सारी जगहों पर होता है। आपको क्वांटम मैकेनिक्स में जगह जगह पर यह फंक्शन नज़र आएगा। खैर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।